कौशलपुर गांव में जब से भूली देवी की आत्मा शांत हुई थी, सब कुछ फिर से ठीक लगने लगा था। लोग त्योहार मनाने लगे थे, बच्चे हंसने लगे थे और खेतों में हरियाली लौट आई थी। लेकिन एक रात गांव में जगत काका की बेटी की शादी थी। पूरे गांव में धूम थी, नाच गाना चल रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और सब बारात का स्वागत कर रहे थे। तभी एक गुड़िया, जो मिट्टी और खून से सनी थी, जमीन पर घिसटते हुए आई। धीरे धीरे उठी और दुल्हन की तरफ देखा और झपटते ही दुल्हन को निगल गई। लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई। कुछ लोग बेहोश हो गए और तभी वह गुड़िया बच्चों की आवाज में गाना गाने लगी। चली आई भूख की रानी, सबकी लेगी अब बली कहानी। इसके बाद वह एक एक कर सबको मारने लगी। कोई बच नहीं सका और फिर वो गायब हो गई। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो गांव की बड़ी दादी कांपते हुए बोली, वो खूनी गुड़िया वापस आ गई है। पर इस बार ये सिर्फ गुड़िया नहीं है, ये किसी शाप का नतीजा है। गांव का सरपंच राघव गुस्से में बोला, जो भी हो, आज रात मैं उसे खुद खत्म करूंगा। रात के 2:33 पर राघव अपने दो भरोसेमंद लोगों के साथ गांव के बीच खड़ा था। तभी हवा में धुंध घिरने लगी और उसी से वो खूनी गुड़िया निकली। राघव चिल्लाया, तेरी भूख खत्म हो गई होगी, अब यहां से निकल जा। गुड़िया हंसी और बोली, तेरे जैसे कितनों ने यह कहा था, अब तू भी उन्हीं में मिलेगा। और वो अचानक गगनचुंबी आकार में बदल गई और तीनों को अपने पैरों से कुचल कर मार डाला। सुबह सिर्फ खून के धब्बे बचे थे, कोई लाश नहीं, कुछ नहीं। अब सबको समझ आ गया कि यह कोई आम आत्मा नहीं, यह तो भूख की देवी का प्रकोप है। तभी गांव की दादी बोली, इसे कोई साधारण इंसान नहीं रोक सकता, सिर्फ मायारा ही इसको वापस भेज सकती है। सब लोग पुरानी मंदिर की जगह पर भोजन और दीपक रखकर मायारा को याद करते हैं। ओ भूली देवी की पुत्री, मायारा, हमारी रक्षा करो। तभी मिट्टी कांपने लगती है और जमीन से एक तेज रोशनी निकलती है। मायारा प्रकट होती है, रात होती है। वही गाना गाते हुए गुड़िया फिर आती है, जिसने मुझे भूखा रखा, आज मैं उसे खा जाऊंगी। लेकिन इस बार मायारा रास्ता रोक लेती है। दोनों के बीच युद्ध होता है। गुड़िया हवा में उड़ती है, मायारा भी पीछा करती है। मायारा की आंखों से आग निकलती है, लेकिन गुड़िया धुएं में छिप जाती है। अचानक गुड़िया पीछे से हमला करती है, मायारा गिर जाती है। गुड़िया अब मायारा की शक्ति को खींचने लगती है। मायारा कमजोर होती जाती है। जब वह उठती है तो देखती है उसका शरीर धुंधला हो गया है। हाथ उसके शरीर से आर पार जा रहे हैं। वह गिरकर रोने लगती है और एक चीख मारती है, जो सीधा उसके भाई नीरव के कानों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो मायारा देवी वर्सेस गुड़िया वर्सेस तुंग तुंग शहर, तो इस वीडियो को 1.5 लाख लाइक्स तक पहुंचाओ